नमस्कार। बात करेंगे वेल्डिंग जॉइंट्स की। वेल्डिंग जॉइंट्स, बेसिक वेल्डिंग जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? वेल्डर ट्रेड, सब्जेक्ट अपना क्या है? बेसिक वेल्डिंग जॉइंट्स। कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है बट जॉइंट, सेकंड होता है टी जॉइंट, थर्ड होता है कॉर्नर जॉइंट, फोर्थ होता है एज जॉइंट, और फिफ्थ हो गया लैप लैप जॉइंट। तो कुल कितने होते हैं? 5 प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? वेल्डिंग तो अपन सीधा भी कर सकते हैं, तो इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपन कोई भी जब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, किसी प्रकार का ढांचा तैयार करते हैं, तो इनकी जरूरत पड़ती है कि कौन सी जगह कौन सा जॉइंट हमें लगाना है। जैसे आप पाइप को अमूमन वेल्डिंग करोगे तो वहां बट जॉइंट काम करेगा, और किसी पानी के टैंकर को अपन फिट करना चाहते हैं या डीजल के टैंकर को फिट करना चाहते हैं तो वहां टी जॉइंट काम आएगा। और कहीं दो चादरों को अपन वेल्डिंग करना चाहते हैं, कोई मोटी चादरों को जॉइंट लगाना है तो वहां लैप जॉइंट आएगा। तो कोई अगर अपन कोई किसी प्रकार का एक चौरस वर्गाकार कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एज या कॉर्नर जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार की इनका अपना अपनी जगह महत्व है। तो वेल्डिंग करने के लिए एज की तैयारी करना बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर इनकी तैयारी नहीं करोगे तो अपना वेल्डिंग सही स्थिति में नहीं कर पाएंगे। और वेल्डिंग करने वाली धातु जैसे माइल्ड स्टील, कास्टर आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम आदि होती है। तो जोड़े जाने वाली धातुओं की तैयारी के अनुसार हम इनकी तैयारी करते हैं जॉइंट्स की। कौन कौन सा जॉइंट कैसे तैयार करते हैं? तो आमतौर पर जो पतला जॉइंट होता है उसको तैयार करने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर जो पतली धातु की चद्दर होती है तो उसकी हमें एज जॉइंट, इन जॉइंटों की एज की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब थिकनेस मोटी होती है जब जाके हमें इनकी एज की बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो एज किस तरीके में बनती है? वी, जे, यू आदि इस प्रकार के शेप में बढ़ाई जाती है। वी, जे, यू या डबल जे, ये आगे जाके बताएंगे आपको। इस प्रकार की इनकी तैयारी की जाती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि फ्लैट पोजीशन में क्या करते हैं। तो फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो ये सबसे आसान विधि है वेल्डिंग करने की। तो तेज गति भी है, पेनिट्रेशन अच्छी आती है, काम करना आसान होता है, काम थकाने वाला नहीं होता, पिघली धातु पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, नीचे गिरने या बहने की संभावना बहुत कम होती है। सारे जोड़ ऐसी स्थिति में रखकर वेल्डिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, उपयोग करना चाहिए ताकि वेल्डिंग सबसे अधिक अच्छा और कुशलता पूर्वक कर सकें। तो अब हम भिन्न भिन्न जोड़ों को वेल्डिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से कौन कौन से तरीके के जोड़ होते हैं, उनकी तैयारी कैसे होते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लैप जॉइंट। लैप जॉइंट, LAP। तो इसका चित्र कैसा रहता है?
ये हमारे जो सेट स्क्वायर बोलते हैं, आप यूज करते होंगे सेट स्क्वायर, उसकी सहायता से बनाया जाता है। ये 30 डिग्री या 45 डिग्री का यूज करके इनको हम बनाते हैं। 30 डिग्री या 45 डिग्री यूज करके हम इसको बनाते हैं। तो मेरे पास नहीं है स्केल, तो मैं इनको वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको बना करके। तो वेल्डिंग कहाँ करेंगे? यहाँ वेल्डिंग होगी और यहाँ होगी, मतलब जो हिस्सा वेल्डिंग किया जा रहा है वो छुप गया। तो इसको 50 सेंटीमीटर काटेंगे और इसको यहाँ से 150 काटेंगे, और इसकी थिकनेस 3 mm से ऊपर कितनी भी हो सकती है। तो इसको क्या बोलोगे? बेसिक जॉइंट। और ये हमारी होगी बीड। अभी ये उल्टा हो गया, अगर मैं इसको सीधा करके दिखाऊं आपको इस साइड में, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ वेल्डिंग होगी और ये पूरा यहाँ से भर दिया जाएगा वेल्डिंग के द्वारा। तो ये क्या होगी? वेल्डिंग बीड। साइज सेम रहेगा इसका। तो इसकी जरूरत कैसे है, क्या है ये? तो यह जोड़ बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। किनारों को साफ करना पड़ता है, तिरछे काटने की आवश्यकता होती है। सिंगल फिलेट लैप जॉइंट से डबल फिलेट लैप जॉइंट बहुत मजबूत होता है। जैसे वेल्डिंग करते समय रोड को प्लेट के साथ इस तरीके से रखते हैं, मतलब तिरछा। कितने डिग्री? 30 डिग्री। और जोड़ लगाने के लिए दो माइल्ड स्टील प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। उदाहरण क्या आपको हम बताएं, जैसे ये और ये, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया जाता है। तो इनको यहाँ वेल्डिंग करते हैं। तो ये एक प्रकार का लैप जॉइंट, मतलब चढ़ाव, जैसे इसको लैप जॉइंट की जगह चढ़ाव जॉइंट, चढ़ाव जोड़ भी बोल सकते हो आप। तो इनको सबसे पहले टैकिंग कर लेनी चाहिए यहाँ और यहाँ। टैकिंग क्या होता है? वेल्डिंग करने के लिए शुरुआत में जॉब को बांधने के लिए कुछ हल्के हल्के बिंदु वेल्डिंग किए जाते हैं, जिनको हम टैक वेल्डिंग बोलते हैं। तो वेल्डिंग का थोड़ा सा किनारा दूसरे किनारे की ओर वीव करते रहना चाहिए, यूं ऐसे ऐसे वेल्डिंग करते हैं जब इलेक्ट्रोड को ऐसे करते हैं। तो मोटी प्लेटों के लिए हमें ज़्यादा पास लगाने चाहिए, पहली बीड ठीक जुड़े स्थान पर बिना वीविंग के लगानी चाहिए, और शेष जो बच जाती है बीड़ें तो उनको ऐसे से यूं यूं घुमा घुमा के वेल्डिंग करना चाहिए। कैसे? ऐसे करके, यूं ऐसे ऐसे करते वेल्डिंग करना चाहिए, जिससे क्या है, पेनिट्रेशन अच्छी आती है और मजबूत वेल्डिंग होता है और अच्छी वेल्डिंग हमें प्राप्त होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉर्नर जॉइंट पे। कॉर्नर जॉइंट या कोने का जोड़। तो इसका क्या रहता है?
इसको जोड़ने के लिए हमें ये एक जॉइंट हो गया और ये एक जॉइंट हो गया, दो प्लेट्स हो गई। तो इनको हम यहां वेल्डिंग करेंगे। क्या जुड़ा? कोना, एज जुड़ी इनकी। तो ये हो गया बेसिक जॉइंट और ये हो गई बीड। साइज सेम इनका 153 mm और 50 सेंटीमीटर। तो इस जॉइंट की आवश्यकता पड़ी, जैसे अपन करेंगे तो इलेक्ट्रोड को सीधा रखेंगे, यूं 70 से 90 डिग्री के बीच में रख के इसको कोने को वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो प्लेट्स हो गई, तो इन दोनों को ऐसे रखेंगे तो इनके ये जो भाग कोने हो गए, ये इनको वेल्डिंग किया जाता है, तो इसलिए इसको कॉर्नर जॉइंट बोला जाता है। तो ये आपने देखा होगा, जैसे ट्रॉली वगैरह रहती है, कृषि औजारों में यूज करते हैं, तो उनके लिए काम आता है। तो तीसरा आता है अपना टी जॉइंट। टी जॉइंट, टी जॉइंट। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे बनाते हैं इसको? तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है टी जॉइंट बनाना। जो बनाने सीख लेने चाहिए आपको, एक झटके में आपको जॉइंट बनाना आना चाहिए। अक्सर परीक्षा में भी आते हैं कि जॉइंट कैसे बनाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि जॉइंट्स हमें कैसे बनाते हैं। तो प्लेट्स वही रहेंगी दो। साइज सेम 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 to 5 mm। तो यहाँ हम वेल्डिंग बीड से इसको भर देंगे। तो ये क्या हो गई? वेल्डिंग बीड हो गई, इसको बोलेंगे बीड। तो ये कौन सा हो गया? टी जॉइंट। तो जब एक प्लेट समतल और दूसरी उसके ऊपर मध्य में 90 डिग्री के ऊपर रख के वेल्डिंग करते हैं, तो ये टी जॉइंट का आकार ले लेती है। यह बहुत ही अच्छा डबल फिलेट जोड़ होता है। फिलेट का मतलब, फिलेट वेल्ड कौन सा होता है? फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड किसे बोलते हैं? आप कमेंट्स में बताइए फिलेट वेल्ड किसे कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो जोड़ पूरा करने के लिए पहली बीट ठीक जोड़ के मध्य और वीविंग करते हुए लगा, बिना वीविंग के करनी है। प्रत्येक पहली बीट बिना वीविंग के, वीविंग का आपको समझ में आ गया। फिर वर्टिकल प्लेट को अंडर कटिंग रोकने के लिए आर की निचली प्लेट की तरफ ज्यादा रखो वेल्डिंग। क्रेटर को सावधानपूर्वक देखो, ठीक प्रकार की वेल्डिंग बन रही है या नहीं। बीडों को अच्छी तरह ध्यान से देखो और 2 4 5 उसमें पास में वेल्डिंग करके इसको वेल्डिंग करना चाहिए। और जो वेल्डिंग टॉर्च का जो कोण है हमारा, तो ये हमेशा 30 डिग्री पे रहना चाहिए, 30 डिग्री पे रहना चाहिए। तो वीविंग करते हुए हमें वेल्डिंग बीड लगानी चाहिए। तो ये हमारे 3 जॉइंट हो गए। अगला हमारा आता है बट जॉइंट। बट जॉइंट 4 नंबर, बट जॉइंट। बट
जॉइंट। तो बट जॉइंट कौन सा होता है? दो प्लेटें हम लेंगे 150 और 50 की, फिर हम इसको 30 डिग्री पे कर देंगे। अगर मोटी प्लेट है तो हमें इसका कॉर्नर बनाना है, अगर मोटी प्लेट नहीं है तो हमें कॉर्नर की तैयारी नहीं करनी है। तो ये दो प्लेट होंगी 50 50 150। तो इसमें हम वेल्डिंग करेंगे यहाँ से वेल्डिंग करते हुए जाएंगे आगे की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया? बट जॉइंट। और ये क्या हो गई? बीड हो गई। ठीक है। इन प्लेटों को आमने सामने रख के समतल जगह पे एक दूसरे के आमने सामने रख के ऐसे वेल्डिंग किया जाता है, जिसे बट जॉइंट बोलते हैं। इनके किनारे तिरछे नहीं करने पड़ते। अगर प्लेट पतली है तो, मोटी प्लेट है तो इनके किनारे, जैसे मैंने ये लिखा है, इनकी तैयारी करनी पड़ती है। किनारों की तैयारी, जॉब के किनारों की तैयारी करने के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। मोटी प्लेट्स में किनारों की तैयारी बहुत जरूरी है। अगर वेल्डिंग करते समय मोटी प्लेटों के किनारों की तैयारी नहीं करोगे तो वह जॉइंट कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कभी भी टूट सकता है। चाहे वेल्डिंग करते समय टूट जाए या उस पर लोड या दबाव डालोगे, जैसे भी आप फील्ड में किसी भी काम में उसको लगाते हो, तो वो कभी भी वहां से टूट सकता है। तो इस प्रकार ये कॉर्नर की तैयारी करना बहुत जरूरी है। यदि जोड़ दोनों तरफ समान अंतर रखकर बनाते हैं तो दोनों तरफ किनारों की जरूरी तैयारी करनी है, और दोनों को पास को भी अपने संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि दोनों तरफ अच्छी तरीके से वेल्डिंग किया जा सके। तो आगे था एज या कॉर्नर। तो कॉर्नर और एज आपको बता ही दिया था, ये लगभग सेम रहते हैं। तो कॉर्नर में तो ऐसे अपन ने इनको लगा दिया, ये जॉइंट मैंने आपको बताया था, ये हो गया, यहाँ वेल्डिंग कर दी। तो एज में क्या करोगे? एज में इसको मतलब इनको भी यहाँ से अपन ऐसे जोड़ देंगे। कोई खास प्रभाव नहीं होता इनका, मतलब दो प्लेट्स को ऐसे करके या तो ऐसे जोड़ देते हैं या ऐसे जोड़ देते हैं। जैसे कि इसको अपन एज मान लेंगे, तो कॉर्नर जैसे ये जॉइंट एक हो गया और दूसरा ये हो गया, दो जॉइंट हो गई। तो अपन वेल्डिंग कहाँ करेंगे? यहाँ। तो ये क्या जुड़ गया इनका? कॉर्नर, किनारे वेल्डिंग हो गए, ये दूसरा जॉइंट हो गया। तो ये दोनों अलग अलग पीस हैं। तो इस प्रकार के, और अब समझ में आ गया होगा कि 5 प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको बता दिया गया है। अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे और कब बनाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कॉर्नर के जो किनारे हैं, प्लेट्स के किनारे, तो इनकी तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं, कौन कौन से औजार चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल में आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाएंगे बट जॉइंट कैसे बनाते हैं। टी जॉइंट का मैंने पहले डाल रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे आओ, इसका लाभ लें। संडे को 7 बजे ऑनलाइन क्लास चालू होती है, तो प्रत्येक संडे। तो किसी कारणवश नहीं हो वो एक अलग बात है। तो चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करो, आगे फॉलो करो। कोई भी आपको प्रश्न पूछना है वीडियो के प्रैक्टिकल के बारे में या थ्योरी के बारे में, कोई शब्दावली नहीं आती, निमी सेमी के शब्द समझ में नहीं आते, या आपको जो सेट स्क्वायर आता है जो अपना, जैसे हम टी जॉइंट बनाते हैं, जैसे हमने जॉइंट बनाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, जैसे ये हो गया चंदा
और एक प्रकार का ये हो गया। तो ये सेट स्क्वायर बोलते हैं हम इनको। ये अगर आपको यूज नहीं करने आते तो इनको भी हम यूज करना सिखाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको उस तरीके के जॉइंट्स बनाएंगे, दिखाएंगे लाइव। इनके द्वारा जॉइंट कैसे अपने अपने बुक पे कैसे छाप सकते हैं, अपनी सीट जो रहती है कैसे छाप सकते हैं। धन्यवाद।